गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के बच्चों के लिए आपका हिंदी का सिलेबस डिस्कस करेंगे 2023-24 सेशन के लिए। तो हिंदी का सिलेबस है, आपको इसे अच्छे से डिटेल में देखना है। मैं पहले आपको इस जो सिलेबस का PDF है इससे आपको बता दूंगी, एंड आपका जो बुक के कंटेंट में आपका जो विषय लिस्ट होती है जिसमें आपके सारे चैप्टर लिखे होते हैं वहाँ भी आपको मार्क करा दूंगी कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्या क्या चैप्टर कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। बिकॉज इस PDF में आपको ये बता रखा है कि क्या नहीं आ रहा है, बट आपको तो ये जानना है ना क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। वो तो हमें फिर कुछ बच्चे गलती करते हैं एंड देन वो क्या नहीं पढ़ना था वही पढ़ लेते हैं एंड देन आपका नुकसान हो जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपके सारे सब्जेक्ट के सिलेबस भी मेरे चैनल पे अपलोड हो जाएंगे जल्दी ही। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन जो आपका हिंदी का सिलेबस है वो दो सेक्शन में डिवाइड होगा, खंड आ और खंड बा। खंड आ में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे MCQ के क्वेश्चन होंगे, और ये 40 प्रश्न आपको 44 प्रश्न होंगे, यानी हर क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस में भी दे देंगे। तो 44 प्रश्न होंगे बट होंगे 40 नंबर के ही, यानी हर एक क्वेश्चन एक मार्क का। खंड बा में आपको क्वेश्चन आंसर होंगे, तो हम उसे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए, एक गद्यांश देंगे, यानी एक अनसीन पैसेज होता है ना जैसे इंग्लिश में भी, वैसी एक गद्यांश जो कि आपने पढ़ा नहीं होगा। उसके आधार पे 5 प्रश्न पूछ जाएंगे, सारे MCQ में होंगे, तो 5 नंबर का आपका ये हो गया। फिर एक आपठित काव्यांश यानी एक कविता जो कि आपने कभी पढ़ी नहीं हो, वो 5 नंबर के आपको, उसमें भी MCQ क्वेश्चन होंगे, इसमें भी MCQ क्वेश्चन होंगे 5 नंबर के। तो ये 10 नंबर का आपका आपठित गद्यांश और पद्यांश हो गया। दूसरा प्रश्न होगा व्याकरण के ऊपर। इसमें आपको 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, पर आपको केवल 16 के उत्तर करने हैं और 16 नंबर ही चढ़ेंगे। और टॉपिक कौन कौन से हैं व्याकरण में? रचना के आधार पर वाक्य भेद। 5 प्रश्न दिए जाएंगे पर आपको 4 करने होंगे, यानी एक ऑप्शन में है। और ये 4 अंक का होगा। वाच्य भी 4 अंक का होगा, 5 प्रश्न दिए जाएंगे, वही आपको लिखा भी है। पद परिचय भी 4 अंक का होगा, और अलंकार भी आपका 4 अंक का होगा। बट अलंकार में आपको ये भी बता रखे कि कौन कौन से, यानी आपको सारे अलंकार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको शब्दालंकार में श्लेष अलंकार और अर्थालंकार में उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण अलंकार ही पढ़ना है। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न जो होगा वो सेक्शन ए में ही आएगा, गद्य खंड का। गद्य खंड का कैसे आ जाएगा, क्योंकि इसमें क्या दे देंगे, आपको एक पैसेज दे देंगे जो कि आपके चैप्टर में से एक पैसेज है, और उसमें 5 प्रश्न दे दिए जाएंगे आपको MCQ फॉर्मेट में, और वही क्वेश्चन दे देंगे आपको 5 नंबर का। यहाँ पे गद्यांश आएगा, और फिर 2 नंबर का 2 ही क्वेश्चन होंगे जिसमें कोई गद्यांश नहीं दे रहे हैं, आपको डायरेक्ट कोई 2 क्वेश्चन MCQ फॉर्मेट में दे देंगे कि इस चैप्टर के लेखक का नाम क्या है, तो 4 लेखक के नाम दे देंगे और चारों में से किसी एक का टिक करना है। तो वही ऐसे टाइप में क्वेश्चन 2 नंबर के, यहाँ पे गद्यांश दे के 5 नंबर के, और यहाँ पे केवल बिना गद्यांश के 2 नंबर का। ऐसे ही काव्यखंड में भी होगा, काव्यखंड, और ये सारे क्षितिज से ही पूछा जाएगा, क्षितिज के चैप्टर से ही। क्षितिज के 5 नंबर का काव्यखंड होगा जो कि एक कविता दे रखी होगी आपको, और 2 नंबर का ऐसे ही आपको क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे किसी भी काव्यखंड में से। नेक्स्ट है सेक्शन बी जो आपका स्टार्ट होगा। इसमें आपका सबसे पहले गद्य खंड आएगा। गद्य खंड यानी आपने जो चैप्टर पढ़ रखे हैं, चैप्टर जो पढ़ रखे हैं उनमें से 4 प्रश्न आएंगे, पर आपको केवल 3 के आंसर करने हैं, और हर क्वेश्चन जो है वो 2-2 मार्क्स का होगा, यानी 1 2 2 2, तो कितने हो जाएंगे 6, तो 6 नंबर का आपका गद्य खंड में से आएगा। नेक्स्ट काव्य खंड की बात करें, इसमें भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन होंगे, बट आपको केवल 3 करने होंगे, और हर क्वेश्चन कितना है 2-2 नंबर का। तो काव्यखंड यानी कविता में से भी आपका 6 नंबर का आएगा। फिर पूरक पाठ्यपुस्तक यानी दूसरी पाठ्यपुस्तक जो आपकी कृतिका है, उसमें से प्रश्न होंगे आपके, उससे आपको 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरी बुक में से आपके 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब 3 क्वेश्चन होंगे, पर आपको केवल 2 के ही आंसर करने, और एक क्वेश्चन जो होगा 4-4 नंबर का होगा, यानी एक 4 नंबर का, दूसरा 4 नंबर का, टोटल मिला के 8 नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट लेखन आएगा, यानी आपको डन लिखना होगा, जैसे पत्र लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, पर यहाँ पे ग्रामर टॉपिक आपको दे रखे हैं। सबसे पहले होगा एक अनुच्छेद लेखन। इसमें 3 अनुच्छेद के टॉपिक दे जाएंगे, आपको तीनों में से कोई एक करना होगा, और एक जो है वो 6 नंबर का है। देन दूसरा टॉपिक है
पत्र पत्र में भी आपका जो है वो एक पत्र 100 शब्दों में करना होगा, या तो औपचारिक होगा या तो अनौपचारिक, मतलब दोनों ऑप्शन में होंगे, औपचारिक वाला करो या फिर अनौपचारिक वाला करो, दोनों में से कोई एक करना होगा और वो 5 नंबर का आपका आएगा। फिर थर्ड क्वेश्चन जो होगा वो आपका स्वैवृत लेखन या ईमेल लेखन, यानी स्वैवृत लेखन का क्वेश्चन दे रखा होगा और एक ईमेल लेखन का क्वेश्चन दे रखा होगा। आपको दोनों में से कौन सा ईजी लगता है वो आपको करना होगा, और ये भी आपका 5 नंबर का होगा। फोर्थ क्वेश्चन होगा आपका जो कि लास्ट क्वेश्चन भी होगा, आपको विज्ञापन लेखन लिखना होगा या फिर आपको संदेश लेखन लिखना होगा, यानी विज्ञापन लेखन लिखो या फिर संदेश लेखन लिखो, दोनों ही 4 नंबर के हैं, दोनों में से कोई एक करना है, तो ये 4 नंबर का हो जाएगा। टोटल आपका 80 मार्क का पेपर यहाँ बन जाएगा। 20 मार्क आपका जो टीचर है वो देगी, आप जितना काम करके उन्हें कॉपी में देते हैं उसके हिसाब से। बुक आपकी 2 है, क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2। भाग 2 ही लेना है, भाग 1 क्योंकि 9th क्लास की है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे वो चैप्टर लिख रखे हैं जो कि आपकी बुक में नहीं आ रहे। कुछ बच्चे ये चीज़ नहीं पढ़ेंगे और इन्हीं चैप्टर को पढ़ लेंगे, और वो तो पढ़ना ही नहीं है, वो आपको बता रखा है। तो ये जो चैप्टर है नहीं आ रहे, मैं आपको एक बार पढ़ के, यानी कविता में से देव, सवैया और कवित, ये पूरा पार्ट नहीं आ रहा। छाया मत छूना और ऋतुराज की कन्यादान, ये पूरा पार्ट नहीं आ रहा। गद्य खंड यानी चैप्टर में से स्त्री शिक्षा के विरुद्ध कृतकों का खंडन, जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखी है, वो नहीं आ रहा बिल्कुल भी। और मनवे करना की दिव्य चमक, पूरा चैप्टर नहीं आ रहा। कृतिका में आपका एही टैया जुलनी हिरानी हो रामा, पूरा चैप्टर आपका नहीं आ रहा। और जॉर्ज पंचम की नाक, पूरा चैप्टर आपका नहीं आ रहा। यहाँ पे मैं रॉन्ग इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि नहीं आ रहा, आपको ये नहीं पढ़ना। अब जो पढ़ना है मैं उस पर आपका मार्क लगाती हूँ। तो ये मैंने आपकी क्षितिज की बुक खोल ली है। क्षितिज की बुक में आपका सबसे पहले काव्य खंड है, ये विषय सूची है, कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, कौन कौन सी पोएम आ रही है, और क्षितिज और कृतिका दोनों की बुक का हम अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं मार्क कराती हूँ, आपको भी साथ साथ मार्क करना है। पहला चैप्टर सूरदास, यानी उसका जो पद आपका है, सूरदास तुम हो अति बड़भागी, ये आपका चैप्टर आ रहा है, यानी पोएम आ रही है। नेक्स्ट, तुलसीदास की राम लक्ष्मण पश्चिम संवाद आपका आ रहा है, ये आपका चैप्टर नहीं आ रहा। देन देव, यानी देव जो आपका है वो नहीं आ रहा। जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य आ रहा है आपका चैप्टर, जिस पे मैं टिक लगा दूँ, आपको भी टिक लगाना है। सूर्यकांत त्रिपाठी का उत्साह और अट नहीं रही आ रहा है। नागार्जुन का यह दंतरित मुस्कान और फसल भी चैप्टर आ रहा है आपका। गिरजा कुमार माथुर का छाया मत छूना आपका चैप्टर नहीं आ रहा। ऋतुराज की कन्यादान भी नहीं आ रहा। मंगलेश डबराल की संगतकार आपका चैप्टर आ रहा है। नेक्स्ट अब हम गद्य खंड में देख लेते हैं। तो गद्य खंड में भी आपका स्वयं प्रकाश नेताजी का चश्मा चैप्टर आ रहा है। रामवृक्ष बेनीपुरी की बाल गोविंद भगत भी आ रहा है। यशपाल का लखनवी अंदाज भी आ रहा है। नेक्स्ट, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का मानवीय गणना की दिव्य चमक चैप्टर नहीं आ रहा आपका। मन्नू भंडारी का एक कहानी ये भी आ रहा है। महावीर द्विवेदी का स्त्री शिक्षा के विरोध कुंतकों का खंडन आपका चैप्टर नहीं आ रहा। यतीन्द्र मिश्र की नौबत खाने में इबादत आ रहा है आपका। और भद्दत आनंद कौशल न्यायन की संस्कृति भी चैप्टर आ रहा है। अब हम कृतिका की बुक में देख लेते हैं। तो ये आपकी कृतिका की बुक है। माता का अंचल चैप्टर आपका आ रहा है। जॉर्ज पंचम की नाक आपका नहीं आ रहा। साना साना हाथ जोड़ी आ रहा है आपका। और एही ठैया जुलनी हिरानी और रामा नहीं आ रहा। और मैं क्यों लिखता हूँ आ रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 चैप्टर नहीं आ रहे, बाकी 3 चैप्टर आपके आ रहे हैं। तो ये आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट, आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके बाकी सारे सब्जेक्ट के भी चैनल पे अपलोड हो जाएंगे जल्द ही, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको किसी भी टॉपिक को, जस्ट लाइक विज्ञापन लेखन, स्वैवित लेखन, हिंदी की पूरी प्लेलिस्ट, आपको हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, PY क्वेश्चन, सब कुछ आपको चैनल पे अपलोड है। और प्लेलिस्ट में आप एक बार चेक कर सकते हैं। आपको हर एक चीज़ को बहुत इजी एक्सप्लेनेशन, और जो कि CBSE में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपको डल रखे हैं, तो एक बार ज़रूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। और कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।